कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। तुम्हें हो माता च पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या शर्मं देवा मम देव देवा शर्मं देव देवा। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। भगवान श्री गणेश की जय। प्रिय भक्तों, आज सोमवार के दिन हम सब सुनेंगे भगवान भोलेनाथ की सोमवार की व्रत कथा। बहुत समय पहले भास्कर नामक गांव में बिंदु नामक का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचला था। वह सदा उधर्म धर्म का पालन करता था और परंतु बिंदु नामक वैश्यगामी था और एक कर्म करते हुए बहुत समय बीत गए थे। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी सधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई। परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदु नामक एक अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत समय तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि महापापी बिंद पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वह चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में रहती और पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। सती विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ती थी। यही तो तप है। कठिन तो होता ही है, लेकिन इसका फल भी तो मीठा ही होता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गौकर्ण क्षेत्र में गई। उसके तीर्थ के जल में स्नान किया और बद्रीजनों के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। वह एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भागवत शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां व्यभिचारिक करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यात्रा करते हैं और उसके कामांगों के तप्त लोहे के डंडों से दागते हैं। तप्त लोहे के डंडों से उसका सत्संग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे नहीं छोड़ते हैं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इसमें बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए, परंतु कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। श्री स्वामी, मेरे ऊपर कृपया कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग के मन लाने वाली पापनी का साथ देगा।
जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध लेकर जाएंगे और नरक में शरीर डाल देंगे और मेरे टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महा यातनाओं को सहन कर पाऊंगी। तब मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे गुरु है, आप ही मेरे माता पिता हो। मैं आपके शरण में आई हूँ, मुझ अबला पर आप उद्धार कर दीजिएगा। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण देवता ने उसे कृपया पूर्वक उठाया, इस प्रकार कहा, नारी तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान भोलेनाथ शंकर के कृपया से तुमने वैरागपूर्ण ये कथा सुनी है और कथा को सुनकर एक समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान भोलेनाथ शिव की शरण में जाओ, उनकी परम कृपया से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बतलाऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप से ही पाप करने वाले पापियों के हर सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कृकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागीदारी होता है। इसमें कोई भी शक नहीं है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों में अपने मन को हटाकर भगवान भोलेनाथ शंकर की इस परम कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान भोलेनाथ शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। ये कहकर भी ब्राह्मण देवता चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मगन हो गए। ब्राह्मण का ये उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई हूँ। हे ब्राह्मण देवता, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन आप धन है और परमार्थदर्शी है और सदा परोपकार में लगी रहते हैं। साधुओं में नरक के समुद्र में घिरी रही हूँ, कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक और अमृत के समान कथा की बात आपने की है उसे सुनकर मेरे मन में वैराग उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही और कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उन गौकर्ण नामक महादेव महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला भगवान भोलेनाथ शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग बढ़ाने वाले और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के गुण सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती रही। इसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचला ने बिना किसी कष्ट से अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां प्रकट हुआ। यह विमान शोभा साधनों से सजा हुआ था और भगवान भोलेनाथ के शिवगणों से सुशोभित था। चंचला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वहां
दिव्य रूप धारणे भी दिव्यांगना हो गई थी। वह गौरंगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव जी को देखा। सभी देवता उनकी सेवा भक्ति में भाव में उपस्थित थे। उनके अंग कांत करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र आकार मुकुट शोभायान हो रहा है। कंठ में नील चिन्ह। उसके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। भगवान भोलेनाथ महादेव जी कांत कपूर के समान गौर थे। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र था और शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ शिव के परम उज्ज्वल रूप के दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्र से आनंद के आंसुओं की धाराएं बहने लगी। भगवान भोलेनाथ शंकर और भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचला को अपने पास बुलाया और गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया था। चंचला सुखपूर्वक भगवान भोलेनाथ शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचला आनंद में मगन होकर उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं के द्वारा पूजित तथा समस्त सुखों को देने वाली हो। आप शंभु प्रिया है। आप ही सगुणता और दृढ़ है। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, आप ही प्रकृति का पोषक है। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हो। इस प्रकार सदृढ़ि प्राप्त चंचला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सल उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा कि सखी चंचला, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तब चंचला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उसकी स्थिति कैसी है? वह मुझे बतलाइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे माँ देवी, मेरे पति एक शुद्ध जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे, तब पाप में डूबे हुए रहते थे। हे गिरजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदु महापापी था। वह उसका अंत बड़ा भयानक हुआ था। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है और वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की ये बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन में किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय में माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे माँ देवी, मुझ पर कृपया कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपया करके मुझे वह उपाय बतलाइए जिससे मेरे पति को उच्चम गति प्राप्त हो। और गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान भोलेनाथ की पुण्य उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के ये वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और प्रार्थना की कि हे मेरे पति को भगवान शिव की कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए। तब ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर भगवान भोलेनाथ प्रिया गौरी देवी ने
भगवान भोलेनाथ शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुमको बुलाकर कहा, तुम्हारी भगवान शिव की प्रीत है, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो, तो मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ और वहाँ महावीर महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण और मेरी सखी चंचुला का पति था। वह वैश्यागामी हो गया था। वह स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों के उसकी मित्रता और सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता और लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता। चांडालों से दोस्ती कर बैठ वह रोज वेश्या के साथ जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था और मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी में ले गए। वहाँ घोर नरकों के शयन कर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमय पापों का नाश करने वाली भगवान भोलेनाथ शिव की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को तुम विमान पर बैठाकर भगवान भोलेनाथ शिव के पास ले आना। उमा के आदेश पाकर गंधर्वराज तुमको प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला के साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने विशाल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी बड़ी ठोड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। महाबली तुम बिंदुक नामक पिशाच को पासों से बांध लिया। उसके पश्चात तुमरों ने कथा वाचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती ने आज्ञा दी है। तुम भगवान भोलेनाथ शिव की कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आए हैं। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत देव ऋषि देवगण वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु के पासों में बांधकर आसान पर बैठा गया और तब तुम परम उत्तम भगवान भोलेनाथ की अमृत कथा का गान शुरू किया, जिससे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसे पिशाच शरीर का त्याग कर शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उस शरीर पर गौड़ वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों की आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान भोलेनाथ शिव के गुणगान करने लगा। उसे दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान माहेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ होकर उनका योगगान करते हुए अपने आप धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। हे माहेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला और तुमरों के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गए। भगवान भोलेनाथ शिव देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान भोलेनाथ माहेश्वर एवं देवी गौरी के चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। तो प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय, भगवान भोलेनाथ की जय हो।
अब हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन ब्रजवान साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चारु चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षय माला वन माला मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिशूल स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी भजते हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिशूल स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी भजते हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय भगवान भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।